ठीक है, आवाज आ रही है? ओके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक डिसीज के बारे में। असल में इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, एक स्पेसिफिक है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये बीमारी होती क्या है और इसका नाम ऑटो क्यों पड़ा। ऑटो का मतलब इम्यून का मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो बेसिकली जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारी खुद की बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देती है, तो उस कंडीशन को ऑटोइम्यून कंडीशन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्यों? बहुत सारी बीमारियां आती है आज के टाइम पे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं आपको सच बताऊं तो हर 3 महीने 6 महीने बाद एक नई कंडीशन आ जाती है, एक नई बीमारी आ जाती है जिसको कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। होता क्या है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, बहुत सिम्टम जो रहते हैं हमारे और जो बीमारी रहती है उनकी तरह ही रहते हैं, लेकिन उसका कारण अलग होता है। कारण एक ही होता है और मोस्टली वो इडियोपैथिक, मतलब जब भी आपके सारे टेस्ट हो गए, सारी रिपोर्ट हो गई, किसी भी रिपोर्ट में आपका सिम्टम पता नहीं चला कि जो आपको लक्षण आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, तो उसको हम इडियोपैथिक या फिर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में डाल देते हैं। इसीलिए इसकी जो बीमारियां है ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। डिसऑर्डर आप समझ गए कि क्या होता है, अब हम समझेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड करना चाहें तो दो क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब है जहां पे हमारी बॉडी के इम्यून सेल ने अटैक करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे अटैक करना शुरू कर सकता है वो, ठीक है, पूरी बॉडी पे अलग अलग समय। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसमें एसएलई रहता है। इसमें क्या होता है, कई बार स्किन के ऊपर, उसको किडनी के ऊपर शुरू कर देता है, जॉइंट्स के ऊपर शुरू कर देता है, तो बहुत सारे अंगों के ऊपर अलग अलग सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक होता है, एक हमारा सिस्टमिक होता है। दूसरा जो टाइप है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का वो है ऑर्गन स्पेसिफिक। ऑर्गन स्पेसिफिक का क्या मतलब कि वो किसी एक ऑर्गन के ऊपर अटैक करेगा। उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। वो डायबिटीज जो बच्चों में होती है ज्यादातर, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी के इम्यून सेल हमारे पेनिकल में मौजूद बीटा सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल काम नहीं करती है। में अगर आपके घर में किसी को भी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस है या फिर आपने अपने आस पड़ोस में देखा है कि छोटे बच्चे डायबिटीज है तो उनकी इंसुलिन चल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, उनके ऊपर अटैक कर दिया है हमारे इम्यून सेल ने, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, इसी वजह से इंसुलिन बाहर से चल रही है। तो ये हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक। इसकी तरह ऑर्गन स्पेसिफिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हशीमोटो थायराइडाइटिस होता है जिसमें थायराइड के ऊपर अटैक कर देती है हमारी। ग्रेव्स डिसीज है, उसमें भी थायराइड के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हशीमोटो में हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम होते हैं हमें, मतलब हमारा जो सच है वो बढ़ना शुरू होता है, इसकी वजह से हमारा वेट शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जो ग्रेव्स डिसीज है उसमें ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम आते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन जो आपका T4 है, T3 T4 है, उनके बीच में वो रेंजेस बढ़नी शुरू होती है, इसकी वजह से हो जाता है। तो जनरली ऐसे केस में इंसान का वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है, उसको पसीना बहुत शुरू हो जाता है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम आने कंट्रोल आनी शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। इसके अलावा एडिसन डिसीज है, ये भी एक स्पेसिफिक जो हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसका टाइप है। इसमें जो कि किडनीज होती है, किडनी के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। सुष्मिता सेन आपने सुना होगा, बहुत फेमस एक्ट्रेस है और मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है। जिसम डिसीज हुई थी जिस समय उन्हें बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए थे, उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी के ऊपर effect हुआ। तो हम पुरानी दिन की पिक्चर्स हैं उसमें वो काफी लीन थी। उसके बाद जब उनका ट्रीटमेंट चला, आफ्टर ट्रीटमेंट की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। इसमें कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसी वजह से, क्योंकि उस समय जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था एडिसन के लिए तो उनको बहुत सारा स्टेरॉइड्स चले थे। और होता भी है, जब भी आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास जाते हो, मॉडर्न पैथी में जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए ऑटो डिसऑर्डर का, तो उनके पास, क्योंकि वो इसके कारण के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या होता है आपको इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले मेडिसिन दी जाती है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स या फिर स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी हमारी सप्रेस हो गई। सप्रेस होके सिमिलर तरह का जो जैसे हम सोरियासिस की बात करते हैं, सोरियासिस आप बहुत सारे लोग समझते होंगे। सोरियासिस में क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, हमारी स्किन शुरू कर देते हैं, डेड स्किन, और हमारे बॉडी के ऊपर पैचेस दिखने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। तो एलोपैथी में क्या दिया हमने, वहां पे लगाने के लिए स्टेरॉइड ऑइंटमेंट,
खाने के लिए स्टेरॉइड मेडिसिन देगी, इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन देगी, जिससे हो गई हमारी सप्रेस होने के साथ साथ में कि जो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म था स्लो डाउन हो गया, वो भी सप्रेस हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर से हमें इंफेक्शन होने के मतलब जो बैक्टीरिया जिसके कॉन्ट्रीब्यूट जो हमें प्रोटेक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझे कि ऑटो डिसऑर्डर है क्या है, तो किस तरह से हम उसकी टाइप्स को समझ रहे हैं कि किस तरह के होते हैं ऑटो डिसऑर्डर। इसके बाद ऑटो डिसऑर्डर इतनी ज्यादा क्यों तेजी से क्यों बढ़, बच्चों में भी इसके हिसाब से स्पेसिफिकली लड़कियों में ज्यादा होता है। ये देखा गया है कि 70% लड़कियों में में से देखें तो 70 to 80% लड़कियों में होता है, ठीक है, 30% ही डिसऑर्डर होते हैं। तो महिला ज्यादा डिसऑर्डर के लिए क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं। तो हाँ, डिसऑर्डर का रिलेशनशिप है स्ट्रेस से भी, ऑटो डिसऑर्डर का रिलेशनशिप है हमारी गट से। मतलब अगर हमारी ड्यूरेशन की गट सिंड्रोम है किसी को तो उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी इमेच्योर है, इमेच्योर बच्चों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जैसे हमने टाइप 1 डायबिटीज के बारे में समझा, तो क्यों बढ़ रही है इतनी ज्यादा। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल के टाइम में, बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब शील्ड में प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको बाहर नहीं जाने देते, उनको जो कि बहुत जरूरी है। आप समझो पहले इम्यूनिटी क्या है और कैसे बनती है। दो तरह की इम्यूनिटी बेसिकली, एक होती है है जो कि हम पैदा होते ही लेके आए हैं। जैसे हमारी स्किन है, स्किन एक बैरियर है, एक इम्यून सिस्टम का जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, वो बचपन से लेके आए हैं। हमारी body perspective में इम्यूनिटी का पार्ट है, हमें बचपन से लेकर अच्छी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बचपन से है। इसके अलावा होती है जब हम उस दुनिया में आते हैं सबसे पहले, जैसे कि किसी का वजाइनल बर्थ हुआ है, मोस्टली अगर नेचुरल बर्थ की बात करें तो हम वजाइनल कनाल के थ्रू बाहर आते हैं। उस समय मदर की जो उनका जो वजाइना है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फ्लोरा होता है, वो हमारे के अंदर, हमारे नाक के अंदर जाता है, स्किन उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी immunity शुरू होती है। तो इम्यूनिटी कैसे बन रही है, जैसे ही हम किसी बैक्टीरिया या नई चीज के कांटेक्ट में आएंगे उस समय हमारी बॉडी को सिग्नल जाएगा कि अब इसके लिए जाने का काम करते हैं। वो बी सेल में स्टोर होके टी सेल को एक्टिवेट करने की इस तरह से काम होता है, सेल में एक तरह से कन्वर्ट हो जाती है। अब ये समझो कि बाहर से कोई बैक्टीरिया ने जो टच किया, बॉडी के अंदर एक सिग्नल, इससे बचाने के लिए इम्यून सेल बना दो, एंटीबॉडी बनी शरीर के अंदर और सेल में कन्वर्ट हो गई। उस समय तो फाइट किया उसने, फाइट करने के साथ साथ मेमोरी में स्टोर कर दिया उसको, ताकि अगली बार जब जो होगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, उस पर्टिकुलर के लिए इन्फेक्शन नहीं होगी, अंदर से लड़ने के लिए से मौजूद है। इसके अलावा जब इस तरह के छोटे छोटे एक्सपोजर हमें होते रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सीवियर बैक्टीरियाज हैं या फिर जो सीवियर वायरसेस हैं उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर पहली बात वजाइनल डिलीवरी नहीं, नेचुरल डिलीवरी नहीं, सी सेक्शन हुआ किसी का, तो उन बच्चों को डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव रखा है, शील्ड रखा है, तो उनको डिसऑर्डर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, हर एक चीज का एक स्टेप होता है। जैसे आयुर्वेद के अंदर एक चीज है जिसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। जब वो मदर के वूम में बच्चा होता है उस समय भी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है। इवन आप क्या सुनते हो, क्या खाते हो, क्या एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या देख रहे हो, उन सभी चीजों का इम्पैक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो एक और रीजन जो बच्चों को जिसकी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक। जो मदर प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेस लेती है या बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड चीजें खाती है, या फिर मदर जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उस दौरान, तो सारे के सारा इम्पैक्ट जो रहता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आप समझे अंडर डेवलप्ड होती है, इंटेलिजेंट रहती है, क्यों इंटेलिजेंट हम पूरे वायरसेस के कंट्रीब्यूट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितने चेंजेस होते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं कभी कुछ खा रहे हैं, उन सब चेंजेस को मेंटेन करने का काम की बॉडी इंटेलिजेंट है, तो बॉडी को इंटेलिजेंट बनती है।
जब भी वो हमारी बॉडी में इंटेलिजेंस खोगी तो उसकी वजह से इम्यूनिटी कैसे बाघी की तरह काम करना शुरू कर देगी, मतलब हमारी बॉडी बाघी की तरह काम करना शुरू कर देगी। इम्यूनिटी का काम था खुद को प्रोटेक्ट करने का, सिर्फ बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का, पर अभी वो क्या कर रही है, बैक्टीरिया और वायरस को छोड़ के, पैथोजन को छोड़ के हमारी ही बॉडी से उसने फाइट करना शुरू कर दिया। तो हमें अगर अपनी बॉडी को इंटेलिजेंट बना के रखना है, दो तीन चीजों का हमें ध्यान भी रखना है, सब चीजें बताऊंगी किसी को भी डिसऑर्डर, उनको क्या क्या स्टेप आज से फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, एक तो मैंने समझा दिया कि बाहर के एनवायरमेंट से आपको थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस मतलब बॉडी को समझना। आपको पता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं ना, वो के हिसाब से तकरीबन 4.6 साल लग जाते हैं एक्चुअली, अगर बात करें किसी भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को फिगर आउट करने के लिए, मतलब डायग्नोज करने के लिए। आज के समय में इंसान, हम ऐसा मान लिया कि हमारे लक्षण आते हैं, किसी भी बीमारी के सिम्टम आते हैं, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमने सोल से, अपनी बॉडी से खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है। हम हर समय अपनी फास्ट पेस लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि बॉडी को हम समझ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको डेली 5 मिनट के लिए, चाहे सुबह आप उठते हो उस समय या फिर रात को सोते हो उस समय, आराम से बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करनी है। सांस को फील करने की कोशिश करनी है, आंखें बंद रखनी है। आप अपना ध्यान जो है ग्लैबुलर के ऊपर डाल सकते हैं, जो आपका केंद्र, जहाँ पे दोनों आपके जो उसका ध्यान, जब सांस ले रहे हैं आसान से डीप ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आराम से आपको ब्रेथ बाहर निकालना छोड़ना। तो इससे क्या होगा, आप अपनी बॉडी के साथ में एक कनेक्शन जो है उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे वापस। तो अब आप सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपको कब सिम्टम आ रहा है, कब लक्षण आ रहा है। जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे तो जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा। एक तो आपको डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा। दूसरा, जब हम ये चीज करते हैं तो हमारी बॉडी वापस से वो इंटेलिजेंस जो खो चुकी थी ना, वापस से रिकनेक्ट करने का काम करती है। तो इम्यून सेल्स जो डिस्टर्ब हो गए हैं वो वापस से सही होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक प्रिवेंटिव मतलब साथ साथ में ट्रीटमेंट का पार्ट भी है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, वो है सिक्स सेंस को एक्टिवेट करना। सिक्स सेंस, हमने सुना है कि जानवर जो होते हैं उनके अंदर सिक्स सेंस ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब भी कोई भूकंप आता है, सुनामी आने लगती है, वहां से जानवर पहले भाग जाते हैं। इंसानों को पता, तो पहले इंसानों को पता लगता था कि हमारी बॉडी की बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने अपने आप को नेचर से इतना डिस्कनेक्ट कर दिया, प्रकृति से इतना डिस्कनेक्ट कर दिया कि अब हमारी बॉडी में इंटेलिजेंस, वो सिक्स सेंस वाली इंटेलिजेंस खो चुकी है। अगर आपकी, जिस इंसान की सिक्स सेंस जितनी ज्यादा अच्छी है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस उतने ही कम है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। 15 से 20 मिनट अगर हम बेयर फुट, मतलब नीचे पैर घास के ऊपर चलते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। वैसे हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। जो लोग के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो नंगे नहीं चल सकते, उसके लिए हम शीट होती है, शीट होती है जिसको के ऊपर लगा के या बेड पे बिछा सकते हैं, या फिर एक और शीट, तो उसके बीच में दूसरी शीट को जमीन के अंदर डाल सकते हैं। अपने घर से चाहे आप 7th पे रहते हैं, से भी आप डाल सकते हैं। तो वहां से जो चीजें आपको मिलनी थी जमीन के ऊपर चल के, जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना था, जो आपको एनर्जीज मिलती थी, वो वहां से इन शुरू हो जाती है। तो दो तीन चीजें हम कर सकते हैं, वो आपको करेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आज तो हम बहुत ही वेग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास वीडियो कंसल्टेशन का यहाँ पे प्रोसेस रहता है। तो जो आपकी कंडीशन है, मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते होंगे, तो सबसे पहले आप ये नंबर लिख लीजिए, वीडियो सॉरी नंबर 7710371037। आप भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप का फैसिलिटी क्या होता है, मान लीजिए दो लोग शुरू कर दे तो जाएगा, ब्राउज करते हैं कि आप व्हाट्सएप कर देना हमें। व्हाट्सएप पे आपने क्या करना है, चीजें आप हमें भेजेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए हो जाएगा बहुत ज्यादा प्रोसेस। आपको एक छोटा सा वॉइस नोट 1 से 3 मिनट का, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम आते हैं, समय से प्रॉब्लम ये ट्रांसफर कराइए, आराम सब चीजें,
कि इस समय पर मुझे ये सिचुएशन है, ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो एक छोटा सा आपका वॉइस नोट हो जाएगा, केस पता चल जाएगा। दूसरी एक जीभ की फोटो चाहिए होती है। आयुर्वेद में हम सिर्फ आपकी रिपोर्ट देख के ये नहीं एनालाइज कर देते कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, कि बॉडी को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का शरीर अलग है, हर एक इंसान की बॉडी अलग है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी सबके लिए अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो एक जीभ का जीभ से हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, आपका जो बॉडी का बेसिक नेचर है वो में है, उसके अलावा जो आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई, जब तक हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। चीज पता चाहिए कि एक होता है ट्रीटमेंट, एक होता है मैनेजमेंट, कि आपको ये लक्षण आए, जैसे मुझे मेडिसिन लेना शुरू कर दूं जिससे मेरी पेन सबसाइड होगी, मैं मैनेज कर लिया उसको। दूसरा होता है मेरी दर्द था, लेकिन किस वजह से वो दर्द हो रहा था, जैसे अंदर सूजन हो रही थी, सूजन के ऊपर काम किया तो दर्द भी चला गया और सूजन भी चली गई, जो होता था वो भी चला गया। तो ये होता है ट्रीटमेंट। तो हमें फोकस करना है ट्रीटमेंट क्योर पे, क्योंकि जो हम पेन को सबसाइड करने वाली दवाइयां लेंगे, पेन मेडिकेशन लेंगे, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, हमने डेली बॉडी जब सिग्नल कर दिया, बॉडी को सिग्नल जिसकी वजह से छुपा ट्रीटमेंट कर दिया, हम अपने आप को सयाने बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना। बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बताने की कोशिश कर रही थी, अगर हम उस समय उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तभी आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो ये बढ़ती जाएगी। आज कोने में रही थी, कल को घुटने में शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे तो सारे जॉइंट्स में होनी शुरू हो जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। आज हम साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, आपको जिनको भी सवाल पूछे रहेंगे आप हैंड रेस कर सकते हो। जब आप हैंड रेस करेंगे तो नाम से लेंगे, लेने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, माइक अनम्यूट कर देगा, अनम्यूट करके आपसे फिर बात कर पाएंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, सॉरी रिपोर्ट्स भी बताना, जीप की फोटो, एक आपका वॉइस नोट और एक रिपोर्ट जो आपने हाल फिलहाल में कराई, तीनों चीजें आप हिस्ट्री आ जाएगा, उसके हिसाब से हम एक डॉक्टर आपके लिए अलाइन करा देंगे, जिनसे आप अपना केस जो है अच्छे से अपने बारे में बात कर सकते हैं। वो और केस टेकिंग होगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल में आना है या फिर ट्रीटमेंट शुरुआत कर सकते हैं आपके ट्रीटमेंट की। ठीक है, अभी हम एक चीज समझ रहे थे कि कनेक्शन क्या है डिसऑर्डर का, किस किस चीज के साथ कनेक्शन है। तो हमें प्रकृति के साथ जो है वो कनेक्शन डेवलप करना है, हमें सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है, उसके साथ साथ में सनलाइट मैंडेटरी है, मस्ट है, क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी लोगों का डिसऑर्डर होता है, जब भी उनका चेक किया जाता है तो विटामिन डी कम आता है उनका, डायरेक्टली ज्यादा होता है। तो आप लोग एक तो सबने अपना विटामिन चेक कराना है, दूसरा विटामिन डी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, सबसे अच्छा सोर्स और सबसे नेचुरल सोर्स है विटामिन डी को बढ़ाने के लिए सनलाइट। आपको डेली सन गेजिंग करना है, सन बेदिंग करना है। सन बेदिंग में आपने करना क्या, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, सुबह के समय जब सनराइज होता है या फिर शाम को जब सनसेट होता है उस समय भी कर सकते हो, अगर आपको दिन में सूरज की रोशनी में जाना पसंद नहीं है, सूरज की धूप पसंद नहीं है, 30 मिनट में सफिशियंट टाइम होता है। लेकिन आजकल के टाइम में क्या गया है, सिंथेटिक कपड़े पहनने से मैंने भी क्या, अगर मैं ये कपड़े तो वाइटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं करता, विटामिन स्किन से अब्सॉर्ब होता है, और हमें ऐसे कपड़े चाहिए जो स्किन के बीच के उस कपड़ा जो है स्किन तक पहुंच सके, उस बैरियर को क्रॉस कर सके रेज हम, तो उसके लिए हमें कॉटन के कपड़े कोशिश करना है कि लाइट कलर के, जैसे सफेद कलर के या फिर पिंकिश कलर के ऐसे कपड़े पहने, सो दैट कर सके वो रेज स्किन के अंदर 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 जाके विटामिन डी हो सके। 20 मिनट कोशिश कीजिए, 10 मिनट आगे की साइड बॉडी को एक्सपोज कीजिए और 10 मिनट पीछे की साइड बॉडी को एक्सपोज कीजिए, तो अच्छे से आपको विटामिन डी जो है वो सफिशियंट अमाउंट में मिल जाएगा। इसके अलावा हमें ब्लड को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सब लोगों ने सुना इस बारे में, आप सर्च कर सकते हैं कि गट सिंड्रोम। पहले के टाइम में क्या होता था, ये कहा जाता था कि कुछ चीजें होती है खाने पीने की जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो खाते हैं अगर प्लास्टिक को तो वो मोशन के थ्रू बॉडी में से निकल जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जाता, मतलब खून के अंदर नहीं जाता, डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन अभी 2021 में 2021 में एक स्टडी आ गई जिसने ये बता
प्लास्टिक का जो है ब्लड में आना भी शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है, हमारे इंटेस्टाइन से सारी चीजें लीक होनी शुरू हो गई हैं, इसी को हम कहते हैं लीकी गट। अब इंटेस्टाइन जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे उनको भी उसने बॉडी के अंदर पहुंचाना शुरू कर दिया है। पहले अगेन ह्यूमन बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए बॉडी में इस तरह का सिस्टम बन रखा था कि कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी। जिसका तो गट स्ट्रांग है उसकी बॉडी में से नहीं जाएंगी, उसकी आंतों में से नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खा खा के, जब हम फाइबर कम खाते हैं और जो सिंपल शुगर होता है वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। जैसे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, और जो आंतों के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीजें हम खा रहे हैं ना, वो खून के अंदर जो जा रहा है वो छोटे छोटे पोर्स के थ्रू वहां से जाता है। लेकिन वो पोर्स बड़े हो जाते हैं। जैसे वो पोर्स बड़े हो गए, अब बैक्टीरिया, वायरसेस और जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल था, इवन मान लो मैंने कोई चीज खाई है, मेरे पेट के अंदर HCl अच्छी मात्रा में नहीं था, तो वो चीज घुली नहीं अच्छे से, है ना, ब्रेक डाउन नहीं हुई, वो आंतों में चली गई, उसको भी बॉडी बाहर निकाल देती है, क्योंकि जब तक उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ तब तक वो मेरे शरीर के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, मेरे शरीर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है। अब जब वो भी बॉडी के अंदर चला जाएगा, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं थी अंदर चली गई, तो वो एक तरह से टॉक्सिन है, वो एक तरह से आम है। इसको हम आयुर्वेदा के अंदर आम कहते हैं। और आयुर्वेदा के अंदर ये चीज भी है कि जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं उनको आम से ही लिंक किया जाता है। जब बॉडी के अंदर आम चला जाता है, अब हमने शुरू में एक चीज समझी कि इम्यूनिटी का काम करती है। इम्यूनिटी का काम होता है हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी टॉक्सिन्स हैं, या फिर जितने भी बैक्टीरिया है, पैथोजन है, वायरसेस हैं, उनके ऊपर अटैक करना, उसका काम ही यही है। आप ये समझो, जब आम बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के लिए तो वो, दिमाग के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए तो वो टॉक्सिन ही है, वो पैथोजन या वायरस की तरह उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि वो बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, वो मरता नहीं है, इसलिए वो अटैक करे ही जाती है। अब आप ये समझो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसको हम आम बात भी करते हैं आयुर्वेद के अंदर। अब जो आम था वो घूम घूम के मेरे जॉइंट के अंदर चला गया, जैसे इस जॉइंट के अंदर चला गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब मेरी इम्यून सेल को, दिमाग को सिग्नल मिला कि इम्यूनिटी को रेज करो और इसको खत्म करो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज बॉडी के अंदर आ गई है जो अच्छी नहीं है, शरीर के लिए जरूरी नहीं है। उसने अटैक करना शुरू कर दिया उसके ऊपर। लेकिन वो बैक्टीरिया नहीं, वो मर नहीं, करे ही जा रहा है अटैक, अटैक किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे सूजन आनी शुरू हो गई। तो ये पूरा का पूरा डीकोड करने की कोशिश करी है मैंने आपको, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को। छोटी सी चीज है, टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर घुस गए हैं, तो हमें अगर ठीक करना है इसको तो क्या करना पड़ेगा, टॉक्सिन्स को ही शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा, जो पंचकर्मा के अंदर होता है। तो जितने भी ऑटोइम्यून कंडीशंस होती हैं उसमें सबसे अच्छा जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो पंचकर्मा से ही आते हैं। जब हमारी शोधन की प्रक्रिया होती है, जब उसको हम करते हैं, तो उसमें सोरियासिस के केसेस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि 3-3 दिन में, 4-4 दिन में पूरी बॉडी पे सोरियासिस था, और 3-4 दिन में ही वो ठीक होना शुरू हो जाता है। कुछ ऑइंटमेंट लगाया, कुछ क्रीम बॉडी के ऊपर, जॉइंट में इतने इतने दिनों से दर्द थी, और 2-3 दिन में ही वो जॉइंट में दर्द होनी बंद हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको भी डिटॉक्सिफिकेशन कराना पड़ेगा। एक पेशेंट का हैंड रेज है, क्या नाम है, विनोद कुमार जी, आपको हम परमिशन दे रहे हैं माइक अनम्यूट करने का। आप माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं और हम डिस्कशन कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम के बारे में। बड़ा आवाज बंद करना। नमस्कार जी। हेलो हाँ जी विनोद जी, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए। मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ मैम, मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। जी। मैम, मेरे को हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। तो मेरे को जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठा नहीं जाता फ्रेश होने के लिए, ठीक है। इंग्लिश टॉयलेट यूज करना पड़ता है। MRI वगैरह भी कराया है मैंने CK बिरला हॉस्पिटल जयपुर से, ठीक है। और जीवन रेखा में भी कराई मैम। वो तो बोलते हैं एवियन है, लेकिन एवियन नहीं है मैम, मुझे मुझे मालूम है ये। ठीक है, नहीं अच्छी बात है अगर आपको लगता है कि एवियन नहीं है, बट हम एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देख लेते हैं। देखो, एवेस्कुलर नेक्रोसिस में ना, आप ये समझो कि स्टेजेस होती है एक तरह की। जी अगर तो मैम। इनिशियल स्टेज है तो उसमें हम काम कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया और अच्छा रिजल्ट भी आया है। लेकिन अगर स्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक आपने अगर अपनी रिपोर्ट देखी होगी, उसमें क्या होता है ना, कई बार की फिमर, जो हेड होता है हमारा फिमर का, ये जो थाई बोन है, वो हेड ही खत्म होना शुरू हो जाता है। वो जो गोल गोल सा उधर हेड होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं हड्डियों तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। मैम, मेरे क्या, जैसे बाइक चलाता हूँ तो पैर चौड़े करता हूँ तो उसमें पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन रहता है 24 आवर्स। ठीक है,
कोई बात नहीं, पेन के ऊपर अपन काम कर सकते हैं, मैंने बोला ना पेन के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एवियन जो होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, ए का मतलब है जहां पे नहीं होना, वेस्कुलर का मतलब है खून ले जाने वाली जो वेसल्स है हमारी, जब वहां तक खून अच्छे से नहीं पहुंच रहा है ना, वेसल्स हमारी खराब हो रही है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ, जब खून नहीं पहुंचा तो सेल मरनी शुरू हो गई, और नेक्रोसिस में साथ के जो टिश्यूज होते हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है वो। तो हमें ना सबसे पहले समझना पड़ेगा, पहले आप अपनी सारी की सारी रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हम सारी रिपोर्ट चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि अभी प्रॉब्लम कितनी पहुंच गई है, और उसका ट्रीटमेंट हमें आज से ही शुरू कर देना है। तो मैम मैं सवाई माधोपुर से, हमारे क्या जयपुर पास है या कोटा पास है? जयपुर पास है, मैं जयपुर ट्रीटमेंट करा सकता हूँ अपना। कोई बात नहीं, पहले हम एक काम वीडियो कंसल्टेशन करेंगे, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको पर्टिकुलरली कौन से सेंटर में आना है, क्योंकि जहां पे इलाज होगा ना वहीं पे आने का फायदा है। जी मान मैम। लीजिए आपकी जो नजदीकी ब्रांच है वहां पे हम इस पर्टिकुलर एवियन का इलाज नहीं कर सकते, जो आपकी कंडीशन अभी हमने समझी नहीं है, तो तब तक मैं नामकरण नहीं करूंगी। लेकिन जो आपकी कंडीशन है, मान लीजिए उसका इलाज स्पेसिफिकली मेरठ में ही होता है या फिर पंचकुला में ही होता है, वहीं पे हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, तो हम आपको वही बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैम क्या गवर्नमेंट का कार्ड है हमारे पास, आरजीची से मैम? अच्छा ठीक है, आरजीएचएस अभी तो नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो हमें ट्रीटमेंट करना है, प्रॉब्लम को ठीक करना है, राइट। आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपका नंबर वहां से लिख लेते हैं, या फिर आपने ये नंबर नोट डाउन किया क्या? नंबर लिखा आपने? हूँ मैम। ये नंबर लिख लीजिए अपने पास, और इस नंबर पे ना अपनी रिपोर्ट भेजो, जीप की फोटो भेजो, दो चीजें मुझे चाहिए। जी मैम। ठीक है, नंबर, रिपोर्ट्स और जीप की फोटो भेज दो, हम आपको यहाँ से कांटेक्ट करेंगे, सारी चीजें अच्छे से बताएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आज से शुरू करनी है, जैसे सफेद चीनी बिल्कुल नहीं लेनी, मैदा और सफेद चीनी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करनी है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, तो सबसे पहले हमें जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली चीजें हैं वो खत्म कर देनी होती है। दूसरा, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाना है शरीर के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड ही एक ऐसी चीज है जो हमारी ब्लड वेसल्स को अंदर से वापस से रिजुविनेट कर सकता है। खून कहां कैसे पहुंचेगा? खून की धमनियों के थ्रू, नसों के थ्रू ना, नस और नाड़ियों को अंदर से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी बढ़ा सकता है। तो आपने आज ही कोशिश ये करनी है, प्लीज अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कद्दू के बीज, क्या क्या आधा, है मैम? हाँ एक आधा, मिनट। जी जी जी, एक तो चीनी बंद करनी है मैम। हाँ चीनी पूरी तरह से बंद करनी है अपने आप, उसको किचन से ही निकाल दीजिए। दूसरा, आपने क्या करना है, रात को आधा चम्मच कद्दू के बीज, कद्दू के बीज आधा चम्मच। आधा चम्मच जो सब्जा बीज होते हैं, तुलसी के बीज, तुलसी के बीज। एक चौथाई चम्मच तिल, सफेद तिल के बीज, तिल के बीज। दो अखरोट, अखरोट। ठीक है, दो अखरोट, दो तीन जो गोंद कतीरा के पीसेस ले लेने हैं, क्रिस्टल जैसे होते हैं गोंद कतीरा के, क्या चीज है लास्ट मैम? गोंद कतीरा, हाँ, गोंद कतीरा होता है मैम। हाँ, और दो मुनक्का, दो मुनक्का। एक अंजीर, अंजीर कितनी? एक अंजीर। एक अंजीर, ठीक है मैम। ठीक, ये चीजें आप भिगोने डाल दोगे रात को ही, ठीक है। सुबह आप चाहे तो मिक्सी में डाल के, पानी होगा इसके अंदर, या फिर पानी आप सुबह चेंज भी कर सकते हो, उसको मिक्सी के अंदर डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अगर आप चबा चबा के खा सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। ये आज से ही आपने शुरू कर देना है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, बाकी आपने नंबर नोट डाउन कर लिया, सारी रिपोर्ट भेज दो, उसके हिसाब से हम आपको आगे का ट्रीटमेंट भी बता देते हैं, ओके। मैडम मेरा आरजीएचएस पैनल से हो जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा ना मैम? जैसे हम बाहर आपको नहीं बता, चलता है, स्टेट के अलावा। मैं समझ गई, हम आपको बता देंगे कि अगर आरजीएचएस अभी चल रहा होगा तो वो भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जब आप 101 बात करेंगे ना, वो आपके लिए ही होंगे डॉक्टर, तो आपको पर्टिकुलरली पूरा बता देंगे। नहीं मैम, चल रहा है, आरजीएचएस चालू है। अभी अभी पिछले कुछ टाइम से बंद हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं वापस से उसको पैनल में लाने की, लेट्स सी क्या होता है, आपको बता देंगे, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। दूसरे पेशेंट कौन है?
ये वही तो है विनोद कुमार, उनका हैंड रेज़ ही था ना? क्या नाम है? महक जी, आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी। या नमस्ते मैम। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हाँ अ, जी। महक सहगल मेरी बेटी का नाम है। मैं आरती सहगल बोल रही हूँ। ठीक है। मेरी बेटी जो है शी इज 24 years old। हुँ, और हुँ। उसको प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम हुई है, किडनी में लीकेज, प्रोटीन लीकेज की। तो जिसमें हमने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे हॉस्पिटल में, पर हमने उसको एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने ठीक बोला था कि मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस है। तो ठीक है। हाँ जी, वो डायग्नोस किया उन्होंने। नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी बोला उन्होंने। जी, तो हम उसको आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ही अभी तक दिलवा रहे हैं 2 महीने से, जिसमें जी, उसके नंबर्स थोड़े से कम आ गए थे। ठीक। मैं नंबर्स बता सकती हूँ आपको। बिल्कुल बता सकते हैं मैम। 299 था मैम प्रोटीन कंटेंट यूरिन में। और ठीक है, फिर 1 महीने के बाद जब टेस्ट कराया तो 58 आ गया था उसका नंबर। ठीक और है, उसके बाद में लेकिन कुछ टाइम बाद, 1 हफ्ते के बाद ही डॉक्टर ने बोला था कि आपके इन्फेक्शन के वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और वो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ है, लेकिन इन्फेक्शन का नंबर कम हो गया है, तो आप दोबारा टेस्ट कराओ, हो सकता है कि गलत हो। तो हमने ठीक दोबारा है, कराया तो 290 नंबर आ गया था, और कोलेस्ट्रॉल ठीक, हाई ही था। फिर ठीक है। उन्होंने बोला कि कंटिन्यू कर कीजिए दवाई, और एक बार फिर 1 महीने के बाद में टेस्ट कराइए। तो ये हाँ, पूरा ट्रीटमेंट लेके 2 महीने हो चुके हैं हमको। और फिर हमने ठीक, टेस्ट कराया तो काफी एक्सर्शन और काफी मतलब नींद खराब ये सब चल चुका था 1 महीना, ये दूसरे महीने में। तो दोबारा हाँ टेस्ट जी, कराया तो नंबर 630 आ गए थे यूरिन, प्रोटीन कंटेंट यूरिन में। ठीक है। तो मैम वही, अब इसका इलाज हो सकता है ना? हाँ, इलाज हम कर सकते हैं तो और जल्दी हम। मैम ये इस रीजन को। वो बोल रहे हैं ना तो म्यूट हो जाएंगे आप। अच्छा। कौन-सी मेडिसिन चल रही है आपकी अभी? क्या मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा? होम्योपैथी में आपकी कौन-सी मेडिसिन चल रही है अभी? होम्योपैथी में तो मुझे पता नहीं, वो डॉक्टर अपनी जीनोपैथी की मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेदिक की जो ले रहे हैं उसमें एक उन्होंने मुझे भेजी है, अश्वगंधा और ठीक है। गोक्षुरादि कुमकुम, ये 3 मेडिसिन ये है। और एक मेडिसिन का काढ़ा भेजा उन्होंने जिसमें पुनर्नवा और एला जी, एलादी चूर्ण और श्वेत परपति प्रवाह हाँ, पंचामत। तो ये इसका काढ़े का पाउडर भेजा है। बाकी टैबलेट्स हैं जिनमें गोक्षरादि है और कुमकुम और कुमकुम अश्वगंधा। और अश्वगंधा, ये 3 भेजे हैं। फिर उन्होंने कुछ दवाई भी भेजी है, पाउडर वाली, पाउडर दवाई है। उसमें क्या क्या कंटेंट है ये मुझे ठीक से नहीं पता मैम। और पर बंगेश्वर भंगेश्वर और गुर्ज भंग। हाँ, गुर्ज भंग, इसका कुछ उन्होंने पाउडर भेजा है जो सुबह शाम देना होता है। तो ये ठीक हमने है। और मैम मैं ये। मैं आपको बता रही हूँ, एक ना हमारी मेडिसिन है डॉक्टर सीकेडी। अच्छा। ये आपने ऐड करनी है अपने ट्रीटमेंट प्लान में, और एक ना होम्योपैथिक मेडिसिन आती है अल्सरम नाम से। जी मैम, आवाज नहीं आई दोबारा। अल्सरम नाम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है। अल्सरम, ठीक है हाँ मैम। जी, वो भी आपने ऐड करनी है अपने। आप एक काम कीजिए, आपने नंबर किया क्या हमारा? ये वाला नंबर नोट डाउन किया आपने? मैम मेरा कॉल ऑलरेडी बुक्ड है डॉक्टर शुभम के साथ, जो अभी तक मुझे आया नहीं है। ठीक है, कब हुआ मेरा था बुकिंग? मेरी अपॉइंटमेंट कल बुक हुई थी फॉर 12 between 12 to 1 p.m के लिए, फॉर ठीक है, टुडे। फॉर टुडे तो अभी तक उनका कॉल नहीं आया। मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि शायद पेशेंट्स हो गए तो वो कॉल बैक करेंगे आपको जरूर। तो डॉक्टर शुभम है तो आपको कॉल आ जाएगी ये वेबिनार कंप्लीट होने के बाद, डोंट वरी। ठीक है, तो आपने क्या करना, उनको सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजनी है। मैं ये 2 मेडिसिन्स भी इनको बता देती हूँ, वो साथ में ट्रीटमेंट प्लान में ऐड कर देंगे। कुछ थेरेपीज़ होती है हमारी, वो थेरेपीज़ आपको उनकी स्टार्ट करानी पड़ेंगी। ठीक है? तो वो आपको पूरा बताना है कि किस-किस तरह से थेरेपी स्टार्ट करनी है। आप कहाँ से बात कर रहे हो वैसे? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ मैम। हुँ, तो मुझे यही पूछना था कि इस जी, ट्रीटमेंट में एक अंदाजा कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरी बेटी की जॉब इज एट स्टेक। क्योंकि वो जी। उसकी एयरलाइन की जॉब है हुँ, जिसमें वो मेडिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जब भी इसका प्लस प्लस आता है तो वो इसको फिर रेलिगेट कर देते हैं। तो या फिर समझ रेलिगेट कर देते हैं या फिर नहीं सिलेक्ट करते हैं, मतलब समझ सिलेक्ट गई। को भी वो नहीं करते। तो वो थोड़ा सा ना उसको इशू है।
3 मंथ्स के लिए सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करोगे ना रिलीजियसली, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ आना शुरू हो जाएगा। स्पेसिफिकली हम रिपोर्ट्स में तो चीज़ों को नॉर्मलाइज़ ले आएँगे, ये जो क्योंकि मैम लास्ट मंथ इसके नंबर्स खराब आ गए, अब ये बढ़ के आ गए थे। हाँ, हेलो। हाँ, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि एक गलती हो गई थी हमारे से कि मेरे पास गेस्ट वगैरह बहुत सारे आ गए थे, तो इसका ठीक, स्लीपिंग रूटीन और एक्सर्शन बहुत हो गया था, फिर इसने बहुत नॉनवेज वगैरह खा लिया था उस टाइम पे, जो ठीक, हमने छोड़ दिया था 1-2 महीने से, जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो हमने हाँ, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया था इसका, और नंबर्स भी ठीक, अच्छे आए थे, पर नॉनवेज वो खा लिया था। तो ठीक है। इसलिए शायद भी बड़ा होगा, तो मुझे नहीं पता, एक्सर्शन भी हुई जिससे इसकी बॉडी में पूरी स्वेलिंग आ गई, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फेस बहुत स्वेल हो गया था, और अभी भी ठीक है। लोअर पार्ट में फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट्स टू द लेग्स पूरी स्वेलिंग है इसके पास। वो जब प्रोटीन लीकेज होती है मैम तो सूजन आती है बॉडी के अंदर। वो अच्छा। तो सिम्पटम्स हैं, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। आपने कोशिश ये करनी है घर पे ट्रीटमेंट ना करके आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, कम से कम 7 से 10 दिन के लिए एडमिट होंगे। हम आपको दो घंटे का एजुकेशनल सेशन होता है पूरा, जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको बताते भी हैं सारी चीजें। तो यहीं पे सारी चीजें बताएंगे, आपका डाइट प्लान प्रॉपर बनाएंगे आपकी बॉडी को समझ के। जो खाना हम आपको देंगे, जिस समय पर देंगे, जिस हिसाब से देंगे, वही चीजें आपको घर पे फॉलो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। ये जरूरी है। तो 3 मंथ्स के लिए एडमिट होना पड़ेगा मैम हॉस्पिटल में? 7 to 10 डेज के लिए होना है, उसके बाद घर पे आपने फॉलो करना है। बट यहाँ पे हम आपको सारी चीजें बता देंगे कि क्या क्या करनी है आपको घर पे। तो एक कौन, रूटीन प्रेफरेबली पे कौन से हॉस्पिटल में आना पड़ेगा मैम? आप कोशिश कीजिए, अगर आप मेरठ वाले हॉस्पिटल में हमारे आ सकते हैं, या फिर पंचकुला या डेराबस्सी, 3 में से किसी एक। चंडीगढ़, हाँ सॉरी। जी, चंडीगढ़ में पंचकुला और डेराबस्सी दो हमारी ब्रांचेस हैं। इनमें से किसी भी हॉस्पिटल में आप आ सकते हो। दूसरा मेरठ है, मेरठ दिल्ली के पास, यूपी में है। हाँ वो मुझे पता है, मेरठ वगैरह, दिल्ली मेरे लिए फेमिलियर प्लेस है, पंजाब हम्म ऑल्सो। कैन मुंबई वगैरह प्रेफरेबल रहेगा मैम, हैदराबाद से मतलब थोड़ा चलिए, डिस्टेंस? मुंबई भी आ सकते हैं आप। मुंबई में डॉक्टर रवि हैं, उनसे मैं बात कर सकती हूँ आपके केस के बारे में। आप एक बार ना सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर शुभम को भेज दीजिए, हम सारा डिस्कस कर लेते हैं आपका केस, और उसके अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं जो मैम आपके लिए मुझे सही। डॉक्टर शुभम का अभी कॉल नहीं आया रिपोर्ट्स भेजने के लिए, तो मैं भेज नहीं पा रही, और वो लिंक खोलने के बाद में मैं नहीं उनको कांटेक्ट कर पा रही हूँ, लॉग इन नो, नहीं कर। वेबिनार कंप्लीट होते ही आपको आ जाएगा कॉल, वो सुन रहे हैं अभी बैठ के यहाँ पे। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए कॉल नहीं कर पाए थे शायद, क्योंकि वो वेबिनार में बैठे हुए हैं अच्छा जी। ठीक है मैम। एंड ठीक, दवाई का नाम एक बार बताएंगे मैम दोबारा से? वो डॉक्टर शुभम आपको लिख के दे देंगे प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। ओके मैम। हाँ जी। मिल्क प्रोडक्ट्स का मैम इनको कुछ दे सकते, मना किया था, तो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। हम वैसे क्या करते हैं, आपको पर्टिकुलरली एक डाइट प्लान लिख के देते हैं, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर सनसेट से पहले पहले तक जो भी खाने की चीजें रहती है वो सारी लिखी होती हैं। अभी हमें कोई भी इंफ्लेमेटरी चीजें नहीं देनी है। तो जितनी भी चीजें हमें दूसरे जानवरों से मिल रही है ना, वो सारी इंफ्लेमेटरी चीजें हैं, वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन करती है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाली चीजें सारी बंद करनी है। सफेद चीनी पूरी तरह से बंद करना है। मैदा नहीं लेना। व्हाइट जो सॉल्ट रहता है वो भी आपने ऊपर से नहीं लेना, उसको आप तड़के में यूज कर सकते हो। ऊपर से जब भी लेना है तो सेंधा लवण ही लेना है, सेंधा नमक ही लेना है, ठीक है। हाँ वो और सब चेंज कर। ब्रेड, जी, ब्रेड पूरी तरह से बंद रहेगा, बिल्कुल भी ब्रेड नहीं खाना है। बाहर से जो ब्रेड होता है, चाहे वो मल्टीग्रेन है, चाहे वो जो अपना दूसरा व्हीट रहता है, कोई भी ब्रेड नहीं लेना है आपने। व्हीट रोटी भी नहीं मैम, आटे की जो रोटी बनाते हैं हम? भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में जैसे 7 दिन रहता है, तो 7 दिन हम 2-2 दिन का एक वो बना लेंगे कि 2 दिन हम अलग अनाज का रोटी खाएंगे, उसके बाद 2 दिन अलग अनाज का खाएंगे, 2 दिन अलग बनाएंगे। वो हम आपको प्रॉपर लिख के देंगे, ठीक है मैम। ठीक है। एक और और क्वेश्चन था रेसिपी मैम, हम सीखेंगे आपको कि किस तरह से बनानी है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन था मैम। जी, सॉरी टू से दिस, पर वहाँ मुझे उनको मैं बता नहीं पाई उनको, मैंने उनको झूठ बोलना पड़ा मुझे, कि वो एलोपैथी ट्रीटमेंट जो उन्होंने लिखा था उसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ थी एंड हाँ ब्लड जी, टेस्ट थे, तो वो हाँ, मैं देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऑप्ट किया आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की, बट एज यू नो कि वो मुझे हम्म, कंपलसरी जाना पड़ता है, बिकॉज उसकी जॉब के लिए मुझे मेडिकल रिपोर्ट जब चाहिए होती है तो वो एलोपैथी ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम हमारे सब हमारे कल्चर के एक्सेप्ट नहीं करते ना वो, होम्योपैथी और बिल्कुल, आयुर्वेदिक का एक्सेप्ट नहीं करते, बट एलोपैथी हाँ, भी करते हैं, तो मुझे वहीं जाना पड़ता है उसके लिए, रिपोर्ट के लिए। तो अब जब भी, अब इस बार गए तो उन्होंने हाँ, बायोप्सी लास्ट टाइम मना किया था, पर इस बार उन्होंने बोला था कि बायोप्सी करवा लो, और इंजेक्शंस के लिए बोला था, ऑटो वो इम्यूनो सप्रेसेंट वाले, तो जी, हाँ उसके जी, हाँ लिए मैं टोटली अगेंस्ट थी।
हम्म मेरी बेटी भी लेना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसलिए आपका जब वीडियो देखा तो मैंने यहाँ अप्रोच किया। तो फिर मैं, अगर वो सजेस्ट करेंगे तो मैं बायोप्सी वगैरह के लिए ना जाऊँ ना अभी? नहीं, आप क्या? बायोप्सी जाना है, हम जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। बायोप्सी के हमारे पास स्पेसिफिकली किडनी की जो बायोप्सी होती है ना, उसके बाद हमारे पास बहुत गंदे गंदे केसेस आए हैं। इतना अच्छा। प्रॉब्लम होती नहीं है पहले जितना बाद में हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा। हमें इसी के लिए तो नहीं जाना, क्योंकि पहले से वहां पे थोड़ा बहुत इरिटेशन रहता है। अब जब हम बायोप्सी करते हैं तो छोटा सा टिश्यू जब हम निकाल देते हैं, कई बार उसकी वजह से इरिटेशन और बढ़ जाती है। बेसिकली हमने क्या समझा कि ऑटो इम्यून जो होता है ना, वो ट्रिगर्स होते हैं। जैसे या स्ट्रेस ले लिया तो ज्यादा बढ़ेगा, वैसे हमने किसी चीज को टच किया, ज्यादा छेड़ा, तो वहां पे इम्यून सेल अटैक करना शुरू कर देते हैं। कम कर रहे होंगे तो ज्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो हमें ऐसा कोई चांस नहीं लेना है बिल्कुल भी। थैंक यू मैम, बिकॉज मेरे को, मेरी बेटी को वही कॉन्फिडेंस दिलवाना था। वो मुझे वही बोल रही थी कि उसको क्या है, डिप्रेशन हो रहा है और इमोशनली स्ट्रेस में आ रही है वो। तो समझ सकते उसको वही चाहिए था कि मुझे वो तसल्ली चाहिए, मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये ट्रीटेबल है और मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का आयुर्वेदा या होम्योपैथी में ही ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा कहीं और ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि कॉजेटिव फैक्टर को हम ही रिमूव कर सकते हैं। तो हम्म। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार डॉक्टर शुभम से आपकी बात होगी, उसके बाद अब आप जब हॉस्पिटल आएंगे ना, वहां पे अलग से पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होता है। नाभि परीक्षा करते हैं, जीवा परीक्षण करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी में कौन सा आम बड़ा होगा, किस तरह से बड़ा होगा, कैसे हम उसको बाहर निकालेंगे। अच्छा, तो मैम ठीक है। अगर हॉस्पिटल आते हैं हम, तो फिर उसके एक्सपेंसेस अगर बहुत ज्यादा है तो फिर इंश्योरेंस कौन से वर्क करते हैं मैम आपके उस पे? वो डॉक्टर शुभम आपको सारी चीजें बता देंगे। वैसे अच्छा। हमारा टीपी डिपार्टमेंट भी है। उसके बाद हमें लगा तो हम टीपीए डिपार्टमेंट के साथ आपका कांटेक्ट कराएंगे, वो आपको अच्छे से थॉरोली सारी चीजें बता देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक सो है। मच मैम। और आपका शुरू का मैम फॉलो हम बिल्कुल नहीं कर पाए मैम। ऑडियो बहुत खराब था तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आपने क्या क्या बोला था। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट टाइम ऑटो इम्यून का, उस पर आप एक बार वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बाय बाय, ठीक है। क्या नाम है? शगुन जी, आपको परमिशन दिया है हमने माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं हमसे। एक और पेशेंट को दे दो शायद, हाँ हो गया, ठीक है। हाँ जी शगुन जी। हेलो मैम। मैम मेरा हाँ जी। नाम शगुन महाजन है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। जी। मैम मेरा ना 7 साल का बेटा है, उसको ओके। ऑटिज्म है। ओके। हाँ जी, तो मैम हमने ना जैसे अभी मेरे हस्बैंड तो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि मैं मतलब आचार्य डॉक्टर मनीष का जैसे वो फ़ॉलो करूँ इसके ट्रीटमेंट के लिए ना, क्योंकि मैम हाँ हम बड़ी जगह गए, हमने इसका स्टेम सेल भी करवाया 2 बार जी। और थेरेपीज़ के लिए भी गए, बट थेरेपीज़ का ना जैसे जितना टाइम थेरेपीज़ होती है ना, उतना टाइम बच्चा ठीक है। और जब हम जैसे थेरेपीज़ मान लो बंद कर देते हैं या हम घर आ जाते हैं, तो उसके ना वापस वही मतलब जो उसके बिहेव्स होते हैं ना, वो वापिस आ जाते हैं। अब मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस ऑटिज़्म का जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा में है या नहीं है? देखिए, हम ट्रीटमेंट क्या होता है, ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले है एक। ठीक है, वो बाय बर्थ होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जैसे आप लोग स्पीच थेरेपी करा रहे होंगे या बिहेवियर थेरेपी करा रहे होंगे, वो सिर्फ बच्चे की नहीं होगी, वो आपको भी एडुकेट करेंगे साथ साथ में कि आपने घर पे किस तरह से उनको चीजें समझानी है। नॉर्मल बच्चा जो है उसको समझाने का तरीका अलग होता है, ऑटिज्म वाले बच्चे को समझाने का तरीका अलग होता है। और उसके लिए बिल्कुल मैम। जो काउंसलर है ना, हाईली एडुकेटेड होना चाहिए उस चीज हुँ, में, क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा आपके बच्चे को, वो आपको नहीं बता पाएगा कि किस तरह से समझाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर नेहा है जो ऑटिज्म में एक्सपर्ट है। उन्होंने बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चों को डील किया है, उनके साथ ट्रीट किया है। उनके बच्चे को खुद ऑटिज्म था, इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर बहुत डीपली रिसर्च किया हुआ है। तो आप एक काम हुँ, कीजिए, अपना नंबर जो है चैट बॉक्स में डालिए। बच्चे ये नंबर मुझे अलग से दे देना, अभी आप नंबर चैट बॉक्स में लिख लीजिए, वो हाँ मुझे जी, नंबर दे देते से। तो मैं आपको ना उनके पास आपका कांटेक्ट उनको भेजूंगी, वहां से वो आपको कांटेक्ट करके सारी चीजें बता देंगे, अच्छे से क्लियर कर देंगे। और एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी में, हुँ। ब्राइटा काम। मैम 1 मिनट मैं नोट ही कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, हम लिख के दे देंगे आपको, प्रिस्क्रिप्शन पे ठीक है लिख मैम। के ले पाओगे ना? हाँ जी। हाँ जी। तो मैं मेडिसिन आपको लिख के दे दूंगी, नंबर मेरे पास आपका आ जाएगा, आप बस अपना नंबर लिख दीजिए, बाकी की सारी चीजें हम ऑन कॉल बात कर लेंगे। ठीक है मैम, मैंने अपना नंबर तो डाल दिया ना मैम, बट मेरे को ना बस यही थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि मतलब इसका ट्रीटमेंट आप मतलब आयुर्वेदा में है या नहीं है? मतलब अगर हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट मान लो मैं बाहर से इसकी सारी थेरेपीज़ बंद करवा दूँ, क्योंकि मैम मतलब थेरेपीज़ ना एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है सुनिए सुनिए, और ह थेरेपी, स्पीच थेरेपी है या बिहेवियर थेरेपी है, वो चलेंगी, वो बंद नहीं कर सकते हम अभी। हम हाँ इस जी। प्रोसेस को
जो मान लीजिए जो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चीज़ें करनी है, वो जल्दी हो जाएगा। वो 6 हम्म। महीने, 7 महीने में सीखना शुरू कर देगा। हम उस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैम मेरे हस्बैंड है ना, वो बोलते हैं कि हमने थेरेपीज़ नहीं करवानी है, तो अभी वो मेरे साथ में ही हैं। तो मैम आप बताएँ कि हम मतलब थेरेपीज़ अभी तो मैंने बंद कर दी हैं, मतलब हम थेरेपीज़ को आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें? थेरेपीज़ करवानी पड़ेंगी, बट किस तरह से करानी है ना, वो हम आपको बताएँगे। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएँगे कि थेरेपीज़ की ज़रूरत होती क्यों है, तब समझ में आएगा। और वो आपको घर पे भी, ये थेरेपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती है। इट्स नॉट रॉकेट हुँ। साइंस। अब आप ये समझो, जैसे मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है। हम दोनों को भी आयुर्वेदा में तो हमें ये, हमारा ये कहा जाता है कि अलग-अलग प्रकृति के इंसान को अलग-अलग तरह से ही समझाना चाहिए चीज़ें। उनके लिए बचपन से इस तरह की थेरेपीज़ होती हैं, होनी भी चाहिए हर एक इंसान के लिए। ठीक है? तो वो तो बिल्कुल मैम। थोड़ा-सा अभी क्या है कि डेवलपमेंटल डिले की वजह से उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, छोटी-छोटी चीज़ें, तो वो हमें समझानी पड़ेंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। आप तो मैं मुझे नंबर आपका मिल गया है, तो मैं हाँ आपको जी। मेडिसिन भी मैसेज कर दूँगी, किस तरह से लेनी है वो भी मैसेज कर दूँगी। साथ-साथ में कितने साल का बताया आपने बच्चा? मैम 7 साल का है, बट उसकी ना अभी बिल्कुल भी स्पीच नहीं है, मतलब सिंगल एक जैसे वो वर्ड होता है ना, सिंगल वर्ड र, हुँ, हुँ। म, प कुछ भी नहीं है, उसकी स्पीच टोटली नहीं है। और ठीक, मतलब अभी ना बिल्कुल टॉयलेट ट्रेन्ड नहीं है। मतलब ठीक है। और हमें तो यही अब टेंशन है इसकी कि आगे ये बड़ा होगा तो तब इसके साथ क्या होगा? कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, ठीक है? नेगेटिव मत सोचिए। मैं आपकी वीडियो कंसल्टेशन करा लूँगी, हो सके तो आपको लेके आना पड़ सकता है डॉक्टर नेहा से एक बार मिलवाने के लिए, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बिल्कुल मैम, मैम आप मेरे को प्लीज़ बताना, और अगर जैसे मान लो वहाँ लेके आना होगा ना मेरठ, तो हम वहाँ भी ले आएँगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो एक बार ये होगा कि वो हमें अच्छे से समझा देंगे और हो सकता है कि वो हमें ट्रीटमेंट भी बता दें। बिल्कुल, 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 डोंट वरी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है? निधि जी, आपको परमिशन दिया है हमने माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। क्या नाम है? मुकेश। निधि जी, मुकेश जी, आप दोनों को परमिशन है माइक अनम्यूट करने का। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी साइड से, तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुँचेगी। हेलो। हेलो। मुकेश जी, नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। बताइए। अरे यार, जो बात कर रहा था उससे कर रहे थे। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी। निधि जी, आपका माइक अनम्यूट है, आई कैन सी दैट, आप बात कर सकते हैं अभी। मैम मुझे ये जानना था, कैंसर वाली वेबिनार वाली थी वो हो चुकी है? हम्म। कैंसर रिलेटेड बात करें। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप कैंसर वेबिनार से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग चाहिए क्या वेबिनार का? नहीं मैम, मुझे कैंसर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन थी। हाँ, पूछिए पूछिए, पूछिए ना। मैम मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है, उनका ट्रीटमेंट चला है एम्स में। ठीक है। अभी मेरे पापा को ना ब्रेन ट्यूमर है। देखिए निधि जी, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, और अगर आपने स्पीकर पे रखा है तो स्पीकर से हटा दीजिए। मुझे इतना सा समझ में आया कि आपके फादर को ब्रेन ट्यूमर है, और आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आया। मैम एम्स मेरठ, मेरठ से अच्छा, चल रहा है ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, किसके अंडर चल रहा है? उनको हो गया 1 मंथ, 2 मंथ्स हो गए। ओके, अभी वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में या फिर घर पर नहीं है? एडमिटेड नहीं है, वो मार्च में एडमिट थे। पर अभी ठीक है, मतलब ऐसा था कि उनको हेमिप्रेसिस है, राइट साइड में तो उनको वो ट्यूमर है, और लेफ्ट साइड जी, उनकी हेमिप्रेसिस है। तो वो ठीक है। चल नहीं पाते हैं, मतलब हाथ पैर उनका चलता नहीं है। जब एडमिट हुँ, थे तो थोड़ा बहुत चलने लगे थे वो, खुद से उठकर हुँ। बैठने लगे थे, अभी फिर से वही कंडीशन हो गई है उनकी। अच्छा, तो जिस समय एडमिट थे, आपने देखा उस समय हम उनकी कुछ थेरेपीज़ करा रहे थे, उनका डाइट प्लान पूरी तरह से चेंज था, वहाँ पे हाँ जी माहौल मैम, चेंज। डाइट तो हुँ। अभी भी ना घर पर हम वही फॉलो कर रहे हैं, बस हैवी तो है। आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी अब, बहुत सारी चीज़ें होती है एक इंसान के साथ में, जैसे कि जो माहौल होता है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या माहौल पॉजिटिव है घर पे या नहीं? अगर हमें कुछ थेरेपीज़ करनी है, कुछ थेरेपीज़ जो होती हैं जो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर ही होती है, लेकिन हमने कुछ थेरेपीज़ भी डिज़ाइन कर रखी हैं जो आप भी घर पे कर सकते हो, वो हम आपको सिखाते हैं।
तो आप ये कर सकते हो कि आप 2-3 दिन के लिए वापस एडमिट हो जाएँ और वहाँ पे हम आपको बता भी दें कि आप हाँ आएँ या जी, ऐसा इंसान हाँ आए जी, जो घर पे थेरेपी कर सके। तो हम आपको हाँ बता जी। देंगे अभी आपने करनी है। अभी इवेंट का मैम ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का ना लास्ट वीक। अभी बस थोड़ा उसकी रिकवरी हो जाए फिर हम लोग खुद ही सोच रहे हैं कि फिर से एडमिट करें ठीक है। हाँ तब तक कीजिए, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल लो, अब एक मैं बार बात करके एक ना बार आपकी ये आपको उनका ना मेटासिस है, वो कैंसर पहले तो ब्रेन में ही था। अभी हमने बाहर खुद से टेस्ट कराए थे तो वो लंग में भी आ गया है। तो ऐसे मतलब फैल रहा है वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं या क्या हो रहा है, ये कंफ्यूजन है। कैंसर का प्रॉब्लम ही यही है कि वो ना फैलता है या तो ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू, वो बॉडी के अलग अलग हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। अब हमें दो चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है, एक जो उसका ग्रोथ है उसको कम करने का काम, दूसरा जो फैले वो ना उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, राइट। लेकिन जो फैलने वाला चीज होता है ना मैम, वो पहले ही हो गया है। अगर आप हमारे पास यहाँ पे आए थे उससे पहले वो ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो गया था, इसीलिए वो दूसरी जगह पे अब डेवलप हो गया है, दिखना स्टार्ट हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दुखी रहता है ना, तो फिर आप कितना भी उनको ट्रीटमेंट दे दो, उनको रिजल्ट नहीं आ पाएगा। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने हमारा कैंसर वाला वेबिनार अटेंड किया होगा, सबसे पहली और दूसरी जो हमारी वीडियो चलती है वो पावर ऑफ माइंडसेट की ही चलती है, कि जो इंसान स्ट्रांग है उसी के ऊपर ट्रीटमेंट काम करता है। तो हमें पहले उनको समझना पड़ेगा, एक काउंसलर उनके लिए ना फिक्स कर दो। यहाँ पे हमारे वीडियो कंसल्टेशन डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर फिक्स कर लो अपने लिए, जो उनसे अच्छे से बात करे, जिसके ऊपर उनको भरोसा हो। उनकी कुछ कुछ दिनों में उनसे बात करवाते रहो ताकि वो पॉजिटिव रहे। हाँ जी, प्रॉब्लम यही है ना कि उनको पता नहीं है कि उनको कैंसर है, हमने बताया नहीं। वो कोई स्ट्रेस ले बात लेंगे। बात नहीं करेंगे। हाँ जी, आप जो भी चीजें सही रहती आपको लगता है कि आपके जिनको भी प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम के बारे में बता के वो और ज्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, तो हम वो नहीं बताते। लेकिन उनको सिम्टम तो पता ही है, उनको ये तो पता हाँ है कि जी, उनको में लक्षण आ रहे हैं, तो हम कुछ और चीज बता के उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। हमें हाँ सिर्फ जी, पॉजिटिव करना है। यही बोला हुआ है कि ब्रेन में मतलब कोई घस है ना, तो वो दबी हो गई इस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके ही चीज पता। ठीक है। निधि जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो आप ठीक है, एक हाँ काम जी, करो, पे नंबर डाल दो। आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए, हम आपको वीडियो कंसल्टेशन करा देंगे। उसके बाद एक डॉक्टर, आपने अब आपकी ड्यूटी है, आपने एक डॉक्टर सेलेक्ट कर लेना है अपने लिए, और कुछ कुछ दिनों में उन्हीं से उनकी बात करानी है। अब ये होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा आपके फादर को कि उनको कैंसर है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर डॉक्टर होगा उससे आपकी सारी बात हो चुकी होगी, तो वो कभी बताएंगे भी नहीं, रिवील भी नहीं करेंगे, और हम आराम से ट्रीटमेंट कर देंगे। मेरा सिर्फ एक ही एम था ये बोलने का कि उनको पॉजिटिव करें। घर वालों की बात सुन के मोस्टली लोग पॉजिटिव नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर्स खुद अपने घर वालों का ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि घर वाले सीरियसली नहीं लेते। तो अपने लोगों को ना सीरियसली कोई नहीं लेता, जब दूसरा बंदा सामने से बोलता है तो उसको सीरियसली ले लेते हैं। तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए कुछ कुछ बीच में काउंसलिंग सेशन उनके होते रहेंगे, और थेरेपीज का तो हम आपको बता ही देंगे। और कौन है? मुकेश जी थे, उनका हो गया? कर दो इसको। मैडम हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी मुकेश जी, आवाज आ रही है, बताइए। ये नमस्कार, मुझको ऑटो इम्यून हुआ है, अभी कुछ मेरे टेस्ट के अंदर मुझको आया है। किसको किसको? मुझको खुद को। अच्छा अच्छा, कौन सी ऑटोइम्यून कौन सी कंडीशन है आपको? या तो लक्षण बता दीजिए, मुझे समझ आ जाएगा। मेरी हिस्ट्री ऐसी है, मुझको अगस्त में गॉल ब्लैडर का मेरा ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन होने के बाद हमने उसका टेस्टिंग किया तो उसको वो खराब हुआ था। उसके अंदर जो पत्थर होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे, उसको गैंग्रीन हुआ था। अच्छा जी, ठीक है। तो एलोपैथिक हिसाब से हमने डॉक्टर से बात की मैंने कि गैंग्रीन क्यों हुआ है, क्या है बॉडी में, क्या चेंजेस हुए। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, है खराब, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। मेरे मन के सवाल लूट में रहते, फिर मैंने होम्योपैथी को दिखाया। ठीक है। उन्होंने कुछ करके उन्होंने फिर एएनए टेस्ट करने लगाई। जी। एएनए टेस्ट के अंदर उनको कुछ उसके अंदर सिम्टम्स मिले। ठीक है। फिर मेरे उनकी अभी दवाई चालू है। हम्म। इसी दरमियान मैं आपको फेसबुक आचार्य जी का मैं फॉलो कर रहा हूँ। जी ठीक है। उनको उनसे काफी बातें समझ के मैंने मेरे लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस किए, खाने में भी काफी चीजों में। ठीक है। अभी मुझे आपसे दो तीन सवाल जानने, एक आपकी उम्र कितनी है, दूसरी चीज आपको लक्षण क्या क्या आ रहे हैं इस समय, ये बताइए मुझे। मेरी उम्र है अभी 52। ठीक है। और मेरे मसल्स है ना वो थोड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, पूरी बॉडी के या फिर टांगों के ऊपर ज्यादा असर आ रहा है? पूरी बॉडी पे, पूरी।
ठीक है जी। और मुझको इसके लिए ना आपके जो ये है मेरठ वाला, जी 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 जी। उधर मुझको आना है 8 दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए। मुझको मेरे बिल्कुल। मम्मी जी को भी लाने का है। ठीक है मेरे मम्मी जी के पाँव बहुत बड़े हुए हैं, काफी सारे ट्रीटमेंट चालू है, जी। लेकिन कहाँ पर क्या करना समझने के लिए मुझको आपके आश्रम में जब आऊंगा तो ही मुझको जमने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी आने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है जिसमें मसल्स वीक हो रही है, 2 चीज़ें हो हाँ सकती है। तो हाँ हाँ मस जो नर्व सप्लाई देता है, वहाँ हाँ पे हाँ। ये हो सकता है कि हमारे जो इम्यून सेल है वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हो या डायरेक्टली मसल्स के ऊपर अटैक कर रहे हो। अब दोनों चीज़ें हाँ हमें समझनी पड़ेगी। पर एक ही चीज़ है, जब भी ऑटोइम्यून कंडीशन होती है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रिपोर्ट में पता नहीं चल रहा है आपको कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉडी पे सिम्पटम आ रहे हैं, वहाँ पे आप ये बराबर समझ है। वो टॉक्सिन जरूर है, आम जो है वो इकट्ठा हो रखा है। तो सबसे हाँ हाँ। पहला स्टेप होगा आम को निकालने का। पहले हम अच्छा। डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, उसके बाद मांस को बढ़ाने वाले द्रव्य हम देंगे यहाँ से। अब दवाइयाँ होती है, बराबर। ये कहता है कि जब भी आपने शरीर में मान लो और आपके मुझको कमजोर। साथ में हाँ जी। मुझको हाथों हाथ जॉर्डन सिंड्रोम जो है, हम्म। हेलो, वो भी मुझको ये डिटेक्ट हुआ है। अच्छा ठीक है। हाँ। कोई कोई बात नहीं। अभी सबसे पहले मैं आपको बताया ना, हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, बॉडी हम्म। का पहले शोधन करेंगे, जितने भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर इकट्ठे हो रखे हैं उसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, धातु का पोषण करेंगे। आयुर्वेद कहता है कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस तरह सीक्वेंस में चलती है सारी चीजें। तो रस रक्त पहले बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आपका मांस बढ़ेगा। ये दोनों तीनों धातुओं के ऊपर साथ में हमें काम करना पड़ेगा। तो ओके। ये तो तो ये जो हम्म। आयुर्वेदिक वाला ट्रीटमेंट है ये तो पुणे में भी कहीं भी होता है, तो हमने आपके पास क्यों आना? आपके पास क्या ऐसी चीज है जो उधर आने में हमको ये होगा? ऐसा क्यों, क्या हो रहा है? हमको ऐसे दिल्ली आने का है, बराबर है? जी हाँ जी। दिल्ली आने के बाद आपके उधर रहना है मेरठ में। नहीं नहीं नहीं, देखो आप कहीं से भी ट्रीटमेंट करा सकते हो, आपको हमारे यहाँ आना जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो बस ये है कि आपको सब तरह की असिस्टेंस मिल जाती है। हमारे पास एलोपैथी भी है, हमारे पास आयुर्वेदा भी है, होम्योपैथी भी है, योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है, यूनानी है। सारी पैथीज का हमने कॉम्बिनेशन कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है इंसान का, हम्म। इस टाइम पे हर एक पैथी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे आयुर्वेदा में बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते थे कि सुबह 4 बजे उठना है, ये सब चीजें करनी है, ऐसे ऐसे रात को बराबर। जल्दी पड़ेगा। आज के टाइम पे शायद हम वो सब चीजें नहीं कर सकते, हम लोग पॉल्यूशन से दूर नहीं रह सकते, तो हमें पता है कि हर एक पैथी को फॉलो करना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसीलिए नहीं है। सारी पैथीज को कंबाइन किया। अब जैसे आपने एएनए टेस्ट की बात की, एलोपैथी हम्म। की देन है। तो जो टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं आपकी हम्म। कंडीशन के लिए, हम हम्म। देख के उसके हिसाब से वो टेस्ट कराते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, रिपोर्ट में भी आता रहे और आपको भी दिखता रहे कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो सारी चीजों ठीक है। को इकट्ठा करके हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसा आपका मेरठ का आश्रम है वैसे कोई महाराष्ट्र में भी आपका है जिसके हाँ जी। आपका पूरा कंट्रोल है, जिसपे आपके जो भी इलाज है मुंबई। या फिर सर का जो भी जी। इंस्ट्रक्शन है उधर फॉलो होता है ऐसा? मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो होते हैं। वैसे तो हमारे सारे हॉस्पिटल में होता है, पर जैसे जो मेरठ वाला है उसकी तरह एक मुंबई का है, एक लखनऊ का है, एक इधर डेराबस्सी का है और एक पंचकुला का है। बट एक और चीज होती है ना, मुंबई हम्म। में क्या है कि वहां पे ग्रीनरी नहीं है उतनी। बराबर है। मेरठ की बात करें तो वहां पे सुबह उठ के जैसे हम योगा कराते हैं तो पूरा वहां पे ग्रीनरी है। वो जगह जो है हम्म। वो जगह से, मतलब जैसे वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां पे गाड़ियां वगैरह भी ज्यादा ज्यादा नहीं चलती, वो हाँ हाँ। ऐसी जगह है। तो वहां पे आपको नेचर का जो एहसास है ना वो भी मिलेगा, नेचर भी आपको हील करने में हेल्प करेगी। बराबर है। तो जी। उधर व्हील चेयर वगैरह मिलेगा? मेरी माता जी को चलने में बहुत दिक्कत आती है तो। सर सारी जो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज होती है ना, एक वो सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में, एनएबीएच एक्रीडेटेड हॉस्पिटल है हमारा। नहीं नहीं, वो व्हील चेयर इसलिए बोलता हूँ आने के लिए नहीं, लेकिन अभी रूम आपकी दूर रहेगी तो आना जाना सारी चीजें। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हमारा जो हॉस्पिटल है एनएबीएच एक्रीडेटेड है, तो वहां पे सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छे हॉस्पिटल में होती है। तो व्हील ठीक चेयर है। से लेकर हर एक फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है, मिलेगा आपको और सब कुछ। और कोई दिक्कत आचार्य जी का उधर आना होता है? मेरठ आचार्य जी का आना होता है। आप चाहे तो आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो हम आपको बताते भी रहेंगे कि कौन सी डेट में उन्होंने उधर जाना है। हाँ, महीने में और जो 2 बार तो डॉक्टर हो रॉय जाती है, है। रॉय वो भी आपसे कनेक्टेड है? डॉक्टर रॉय भी आते हैं उधर, स्पेसिफिकली जब कैंप होता है ना तो आचार्य जी हाँ। भी जाते हैं और डॉक्टर रॉय भी जाते हैं, दोनों जाते हैं उधर। अच्छा, तो कैंप की डेट अभी 22, 23, 24 मई है, हाँ जी। लेकिन मुझको कैंप के पहले उधर रहना है।
क्योंकि कैंप के अंदर क्या है, एक 3 दिन में हम क्या कर पाएंगे, लिमिटेशन है 3 दिन का। नहीं, क्या है ना, देखो, जब आप वहां पे होंगे, मान लीजिए आप 20 को वहां पे गए हो और 22 को कैंप है, तो आचार्य जी और डॉक्टर बीआरसी तो आएंगे ही, तो आप उनसे मिल सकते हो उस समय पर। जब अच्छा, आप हॉस्पिटल में रहेंगे आप उस समय उनसे भी मिल सकते हो। तो जितने भी उनके सेशंस होते हैं वो सबके लिए होते हैं, बराबर है। तो आप अटेंड ठीक है, कर पहले सकते पहले हम लोग तो हम खुद ही आके जाते हैं। हो। हाँ जी। आचार्य जी का और हमारा टाइम मैच करो, 3 महीने से हो नहीं पा रहा है। जब भी आपके यहाँ पे शिविर आता है उस हाँ समय जी। हमारे पास कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ओके, मैं तो समझ रही आपके हूँ। इसमें हम आ नहीं पा रहे। आपके अभी अभी भी आपका 21, 22, 23, 24 है, तो हाँ 21 जी। को हमारे एक प्रोग्राम है, तो हम आ नहीं हम्म। पाएंगे। तो हमारी ये हाँ, दिक्कतें हैं। कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, आप पहले हम्म, तो अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, हम आपको कुछ चीजें तो आज से ही बता देंगे जो आपको फॉलो करनी है, जैसे खाने में क्या नहीं लेना है, क्या हाँ लेना हाँ है, डीआईपी हाँ, डाइट प्लान है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो थोड़ा बहुत बराबर। इम्प्रूवमेंट आज से आना शुरू हो जाएगा, राइट। अच्छा, और मैं मेरे माता जी का नंबर आपको, तो क्या आप उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकोगे? आप अपना नंबर जब देंगे ना, हम आपकी माता जी का नंबर भी ले लेंगे, दोनों को वीडियो कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो जैसे मैं अभी ऑफिस पे हूँ, हाँ जी। माता जी से जब भी आप मेरे से तो कभी भी बात कर सकते हो। हाँ जी। माता जी से जब बात करेंगे, तब अगर मैं भी उनके साथ रहूँ तो हम दोनों साथ में रहेंगे। जैसे वो घर पे रहेंगे, मैं बाहर हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो हम शाम लेकिन के टाइम आपने मुझको एक आपने आपने दोपहर को भी बोला तो मुझको कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी बोला कि तो मुझको मेरे घर से मेरा ऑफिस 10 मिनट की दूरी पे, ज्यादा दूर है नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे ना, कि इस टाइम पे जिस समय आप फ्री होते हैं, जिस समय आप घर जा सकते हैं, उसी मैं समय आज बात। कोई आप आज अभी भी मुझको लगा मैंने। अभी हम आज के बाद मतलब कल बात कर सकते हैं, आज तो हमारे पास काफी पेशेंट अलाइन रहते हैं, कल हेलो। या फिर परसों तक का टाइम रहेगा, वो टाइम हम आपको बता देंगे। ओके जी, मुकेश जी आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम बैठी हुई है, वो नंबर नोट डाउन कर रही है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी डिस्कशन करना है, आप सब लोग अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आपका नंबर लिख लेगी, आपको यहाँ से मैसेज कर देगी, पूछ लेगी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप उनसे बात कर सकते हैं। चाहे हमारे हेल्थ काउंसलर हैं, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि पहले हेल्थ काउंसलर आपसे कॉन्टेक्ट करें, उसके बाद डॉक्टर तक आपका मैसेज जाए और फिर हम आपको वीडियो कंसल्टेशन आपकी अलाइन कर दें। अब वीडियो कंसल्टेशन अलाइन होने से पहले आपको एक स्लॉट भी मिलता है, टाइम स्लॉट मिलता है, जैसे कि 3 बजे, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में डॉक्टर आपको कांटेक्ट करेंगे। उस समय आपको फ्री रहना है, कोशिश करना है कि उस समय आपका फोन आपके पास रहे, ताकि जब डॉक्टर आपसे कांटेक्ट करे, आपको कॉल करे, तो आप अवेलेबल हो ऑन कॉल। और पेशेंट है कोई? सो गेम चेंजर के नाम से एक पेशेंट है जिनको हम, हो गया नहीं, और कौन है? भास्कर जी, आपको परमिशन दिया है हमने माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जी। नमस्ते नमस्कार जी। मैम। जी नमस्ते मैम, मैं उड़ीसा से बोल नमस्कार। रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उड़ीसा से बोल रहा हूँ मैम, भास्कर हाँ साहू। बोलिए बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरे एक्चुअली क्या है कि मेरे डायबिटिक है 2012 से। हम्म। अपना 13 साल हो गया डायबिटिक। मैं एक्चुअली पहले से मेडिसिन चला रहा था, कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन एक नेचुरोपैथी कोर्स मैंने किया, तो पिछला साल में किया था। तो करने के बाद मेरा शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो गया। ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरा वेट बिल्कुल मान लीजिए कि 12-13 किलो कम हो गया। मैं इतना ज्यादा मोटा नहीं थे ना, इसलिए जी बहुत बहुत और लग रहा हूँ। फिर भी यार है कि क्या कि जो बीपी थोड़ा लो हो गया। जो ठीक है। वो कंटिन्यू करने का टाइम में शुगर ठीक ठाक तो था, लेकिन जब मैंने नेचुरली ऐसे फिर खाना शुरू कर दिया, नॉर्मल फूड खाना शुरू कर दिया, तो फिर थोड़ा बढ़ गया। उसके बाद जो मनीष जी का जो कोर्स देखने के बाद मैं तो थोड़ा थोड़ा करता हूँ, और मेडिसिन छोड़ दिया, मेडिसिन नहीं खाता हूँ। लेकिन ठीक है। थोड़ा बढ़ के रहता है। मान लीजिए कि खाने का बाद, खाने से पहले 140, खाने के बाद 170, ऐसा रहता है। कैसे वो ठीक है। कंट्रोल हो पाएगा क्या, उसका बताइए। देखिए, हम शुगर और बीपी दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं। आप अभी शुगर की बात कर रहे हो कि खाने से पहले आपका 140 रहता है फास्टिंग में, और खाना खाने के 2 घंटे के दौरान में जब आप करते हो तो 170 तक जाता है, राइट।
मतलब बिना मेडिसिन से मैम। बिना मेडिसिन के। तो एक तो देखिए हमारे यहाँ पे जो हम एक बताते हैं आपको कि अगर आपका 150 रहता है फास्टिंग और 250 तक भी जाता है खाना खाने के बाद, तो उसमें आपको दवाई लेने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है। और जी मैम। हर एक इंसान ना अलग है। जो हमने एक मेडिकल साइंस की बुक में पढ़ लिया कि एक एवरेज ब्लड शुगर इतना होना चाहिए, वो सबके लिए नहीं होता। अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई मेडिसिन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 140 से कम हम इसको ला सकते हैं थोड़ा बहुत अपना नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदा के जरिए। आप एक बार एक काम कीजिएगा, आपकी उम्र कितनी है? मैम अभी 46। 46 आपकी एज है ना। सिर्फ कोशिश करना है आपने 7 से 10 दिन के लिए कोई भी अच्छे से आयुर्वेदिक सेंटर से, कोई भी अच्छे से पंचकर्मा सेंटर से अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन एक बार करवा लीजिएगा। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है ना, बॉडी एक बार क्लीन हो जाती है पूरी तरह से और फिर रिजुविनेशन शुरू हो जाती है। हमारा मैम बॉडी जो है, उड़ीसा में किधर किधर है वो जो डिटेक्शन, जो हमारा जो हिम्स का? आप एक काम कीजिए, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डालिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका पिन कोड लेंगे, उसके हिसाब से आपको बता देंगे आपके नियर बाई सेंटर में कौन सा है। लेकिन उड़ीसा में हमारा पंचकर्मा पंचकर्मा नहीं हो रहा है, वहां पे सिर्फ क्लिनिक है। पंचकर्मा के लिए आपको बड़ी जो सेंटर है हमारा, जैसे मेरठ में है या फिर मुंबई में है, लखनऊ में है या फिर वाराणसी में है, ऐसे कोई बड़े सेंटर में आना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। और इतना तो कर ही सकते हैं हम अपने शरीर के लिए, 5-6 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं। जितना हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए ही कर रहे हैं ना, तो बॉडी को हाँ थोड़ा हाँ सा तो रेस्ट होता है। जो हेल्थ गेन कैसे किया जाएगा मैम? वेट गेन थोड़ा ज्यादा हट गया। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आई। क्या कि मेरा हेल्थ जो पहले जो था मैम ठीक ठाक था, लेकिन वो नेचुरोपैथी करने के बाद 12-13 किलो घट गया। वो की कैसे बात कर गेन रहे किया जाएगा? कर सकता हूँ कैसे? देखो, बॉडी वेट अगर हमने गेन करना है तो हम हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। साथ साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइजेस के लिए हम क्या करते हैं कि सुबह आधे घंटे के लिए हमने योग कर लिया। योग जब आपने किया तो अब आपकी बॉडी को जरूरत है, अब हमने ब्रेक डाउन किया पहले मसल्स को। अगर मैं अपने हाथ को हिला ही नहीं रही हूँ, बाजू के मसल्स को हिला ही नहीं रही हूँ, तोड़ ही नहीं रही हूँ मसल फाइबर्स को, तो वहां पे मसल्स जुड़ेंगे ही नहीं, नए मसल्स बनेंगे ही नहीं। तो अब अगर मेरे को अपनी बॉडी के अंदर बल्क चाहिए, मसल बढ़ाना है, तो पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ में हेल्दी प्रोटीन्स लेने पड़ेंगे। अभी मैंने एक रेसिपी बताई थी पिछले थोड़े टाइम पहले, जो उसमें हम ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को कंबाइन करके रात को भिगोने डाल देते हैं बहुत सारे, और सुबह में उसकी स्मूदी बना के कोई भी एक शुगरी फ्रूट जैसे कि बनाना है या फिर चीकू है, उसके साथ में मिक्स करके, और एक दूध हम बनाते हैं कोकोनट जो गिरी होती है उससे, तो एक अच्छा सा स्मूदी बन जाएगा आपका। वो स्मूदी आप 2 टाइम ले सकते हो दिन में, या 1 टाइम से शुरू कर सकते हो। उससे काफी अच्छा वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है उससे। बट वो पीने का जो तरीका होता है ना, वो धीरे धीरे करके पीना पड़ेगा आपको, तो आप उससे आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा। तो हम आपको लिख के अच्छा दे मैम। देंगे। जी। हाँ हाँ मैम, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया जो नंबर। और मैम और आपने क्या है कि जो माइग्रेन, जो मेरा जो बीवी का माइग्रेन थोड़ा है, हम्म इसमें जहाँ जो मेडिसिन खाना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा होता है तो जो भासोग्रेन खाता है, नहीं तो ऐसे भी कैसे अच्छा, उसको कम्प्लीटली ठीक करा जा सकता है मैम? एक तो आप लिख लीजिए, पहली बात, माइग्रेन जो होता है, जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, मोस्टली डाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि जब भी किसी को माइग्रेन होता है तो साथ साथ में उनको नौजिया भी फील होता है, मतलब उल्टी का मन भी करता है, कई बार उल्टी होने के बाद उनको रिलीफ मिलता है। दूसरा, कई बार माइग्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। तो हमें ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, पेट और दिमाग, ये चीजें ठीक है या नहीं। पॉजिटिव फैक्टर को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। मान लो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखे हैं हम, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है हमें, रात को नींद हम पूरी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद हमें सर दर्द होती है, तो पहले हमें नींद पूरी करनी पड़ेगी ना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो पेन है वो कम होगी। दूसरा चीज, अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो पेट को ठीक करना पड़ेगा। माइग्रेन का अगर एकदम से अटैक पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास 2 सेकंड स्निफ ऑयल होता है, वो आप लिख लीजिए। एक बार डॉक्टर बीआरसी की साइट से, वेबसाइट से आप वो मंगवा लीजिएगा। तो जब भी अगली बार सर में दर्द हुआ, उसको खोल के बस सूंघना रहता है, एक की तरफ नॉस्ट्रल बंद करके एक नॉस्ट्रल से अच्छे से उसको सूंघना है। आपको आंख से थोड़ा सा पानी भी आएगा, लेकिन दर्द जो है वो एकदम से कम हो जाती है। तो दोनों नॉस्ट्रल तो से कहाँ आपको, से कौन सा साइट में मैम मंगा जाएगा? डॉक्टर बीआरसी, डॉक्टर डॉक्टर विश्वरूप बिहार। राय, जी।
अच्छा, वो भी जो पंचकर्म जो बोला आपने जो डिटॉक्स के लिए वो भी करेगा तो कैसा होगा मैम? उससे तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। ये तो मैं आपको अभी घर के लिए बता रही हूँ। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हो तब तक आप घर पे रख सकते हो। और ये तो इमरजेंसी मेडिसिन है, इसको लेके रख लो। किसी को भी सर दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तो उसको हम ये दे सकते हैं। दवाई लेने से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि दवाई बॉडी में जाके साइड इफेक्ट करती है। अच्छा अच्छा, हाँ वही है तो मैम। हाँ, तो 2 सेकेंड स्निफ ऑयल आप लिख लीजिए, वो आप मंगवा लीजिएगा। बाकी जब आप पंचकर्मा करवाओगे तो आपको ये सब चीजें तो होंगी ही नहीं, दर्द वगैरह वैसे ही कम हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। ओके जी। अच्छा मैम, जो डिटॉक्सिफाइड करने के लिए जो पंचकर्म है, वो कितना आता है मैम प्राइस जो हिंस का? देखो, सबका अलग अलग होता है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि टॉक्सिन्स कहाँ पे डिपॉजिट है। जैसे मेरी बॉडी की टॉक्सिसिटी अलग होगी, आपकी बॉडी की अलग होगी, तो वो समझना पड़ता है। एक बार हम वीडियो कंसल्टेशन में आपसे बात कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें आपकी बॉडी समझ में आ जाएगी। पूरा हिस्ट्री लेंगे ब्रीफ जब, तो ये समझ में आ जाएगा कि आपको टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से आपको बता देंगे। तो एक बार वीओपीडी हो जाएगी ना, वीडियो कंसल्टेशन जब आपकी हो जाएगी, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है मैम, मैंने तो डाल दिया मेरा नंबर। थोड़ा मुझे जितना जितना जल्दी हो पाए कांटेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है? नमस्कार जी। ओके। ओके, नमस्कार मैम। बस। तो आज हमने बात किया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के ऊपर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आपने 2-3 चीजें समझी होंगी। एक, विटामिन डी। प्लीज आप सब लोग अपना विटामिन डी चेक करवाओ, और विटामिन डी अगर कम है किसी का तो उसको बढ़ाओ। दूसरी चीज, अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करो। आपके घर में और भी किसी का पेट ठीक नहीं रहता, डाइजेशन ठीक नहीं रहता, लूज मोशन ज्यादा रहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाना खाने के एकदम बाद पेट में अफारा हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो समझ लो कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। जिसका भी डाइजेशन ठीक नहीं है उसको कल को जाके कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकती है, तो आज से उसको ठीक करो। हम अपने डाइटरी हैबिट्स को ठीक करके, खाने पीने की चीजों को ठीक करके, सोने जागने के साइकिल को ठीक करके इसको सही कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे, किसी को भी लग रहा है ना कि वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे एनवायरमेंटल टॉक्सिन बहुत ज्यादा है, सॉइल पोल्यूशन ज्यादा है, एयर पोल्यूशन ज्यादा है, फूड पोल्यूशन ज्यादा है, वाटर पोल्यूशन ज्यादा है, अपनी बॉडी को 1 साल में एक बार जरूर डिटॉक्सिफिकेशन करा लो, क्योंकि आप बीमारियों के तो नजदीक जा ही रहे हैं। तो अगर हमें बीमारियों से बचना है तो अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना पड़ेगा समय समय पर। हम अपनी बॉडी के लिए सारी चीजें करा रहे हैं। जैसे कि हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी हर कोई ले रहा है और उसकी सर्विस भी हर कोई करा रहा है। पता है कि 6 महीने बाद प्रॉब्लम आ जाएगी, अच्छे से सर्विस करानी है, या इतने टाइम बाद बोला है सर्विस करानी है, उसका हम अच्छे से ध्यान रखते हैं। पर जब हमारी खुद की बॉडी की बात आती है तो हम उसका ध्यान रखते ही नहीं, उसकी सर्विस कराते ही नहीं है। जैसे एक गाड़ी है उसी तरह से हमारी बॉडी भी है, इसको भी सर्विस की जरूरत है। तो आप साल में एक बार जो है अपना पंचकर्मा जरूर कराए। इससे आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से बच सकते हैं, और जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उनके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हम अपना जो वेबिनार है इसको खत्म कर रहे हैं। इसके बाद 4 बजे हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। और नेक्स्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हमारा बहुत जल्दी इसका वेबिनार आएगा। आई एम रियली सॉरी, स्टार्टिंग में शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आई होंगी बहुत सारी चीजें। वैसे हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी रहता है, तो आप लास्ट में डे के एंड में हम आपके सारे चैनल्स पे, जो आपके इंस्टाग्राम पे, सॉरी, जो आपने व्हाट्सएप पे हमारे पेजेस, क्या होते हैं वो चैनल जो आपने, सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप के जो चैनल्स होते हैं वहां जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, वहां पे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। या फिर हमारे पुराने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बहुत सारे वेबिनार हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।